Hello friends, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and in today's video we'll be discussing about assault. This is part 2 of Trespass to Person. Battery concept has already been discussed in my previous video. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो और उसके बाद असॉल्ट कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना. बेसिकली वी आर कवरिंग दिस चैप्टर अंडर 3 heads which is battery, assault and false imprisonment. पिछली वीडियो में आई हैव ऑलरेडी कवर्ड बैटरी. इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग असॉल्ट एंड इन माई पार्ट 3 विल बी डिस्कसिंग फॉल्स इम्प्रिजनमेंट एंड देन दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. टू बिगिन विद व्हाट इज मेंट बाय असॉल्ट. असॉल्ट का मतलब क्या होता है? ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम रीड कर रहे हैं दे आर ट्रेसपास टू पर्सन, दे आर वन और द अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेसपास टू पर्सन. असॉल्ट का मतलब बेसिकली होता है प्रेजेंस ऑफ रीजनेबल एप्रीहेंशन. इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड रीजनेबल एप्रीहेंशन यू विल अंडरस्टैंड द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ असॉल्ट. मतलब होता है जब भी एक इंसान डिफेंडेंट प्लेंटिफ के माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट करते हैं. एप्रीहेंशन इज़ अ काइंड ऑफ फियर, इट्स अ काइंड ऑफ वरीनेस, इट्स अ काइंड ऑफ एंशिटी जो डिफेंडेंट अपने किसी एक्ट के कारण प्लेंटिफ के माइंड में रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि आई विल कमिट अ टॉर्ट ऑफ बैटरी. अब देयर इज़ अ डिफ्रेंसिएशन बिटवीन टू. बैटरी और असॉल्ट में फ़र्क होता है. बेसिकली असॉल्ट का मतलब होता है रॉन्ग ऑफ असॉल्ट, you know, it consists in presence of reasonable apprehension in the mind of the plaintiff that battery, some kind of force will be inflicted upon him by the defendant. I'll give you an example. इससे हमें बेटरली इसकी डेफिनेशन समझ आएगी. फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट जो हैं वो प्लेंटिफ को लोडेड गन दिखाते हैं. डिफेंडेंट ही पॉइंट्स अ लोडेड गन टू द प्लेंटिफ. जब वो उसके डिफेंडेंट प्लेंटिफ के इतने क्लोज होके लोडेड गन उसको दिखाते हैं, इट डेफिनेटली क्रिएट्स एन एप्रीहेंशन, फियर इन द माइंड ऑफ दिस पर्सन ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ बैटरी अपॉन हिम. बैटरी की अगर आपने वीडियो मेरी देखी हो तो उसमें यूल अंडरस्टैंड कि बैटरी में हमने क्या देखा था, इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, वो बैटरी थी. यहाँ पे भी इंटेंशनली आप किसी को पिस्टल दिखाते हो, इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन करते हो. यानी कि बेशक आपने अभी गोली नहीं मारी, बट दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड बैटरी. असॉल्ट में आप एक मेंटल एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहे हो इन द माइंड ऑफ दिस प्लेंटिफ कि डिफेंडेंट विल इन्फ्लिक्ट बैटरी अपॉन हिम, यानी कि ही विल कॉज सम काइंड ऑफ हार्म. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजनेबल एप्रीहेंशन. होता क्या है कि एक जगह डिफेंडेंट है, ही इज़ पॉइंटिंग अ लोडेड पिस्टल ऑन टू अ पर्सन. ये दिखाना और मेंटल एप्रीहेंशन क्रिएट करना, फियर क्रिएट करना इन द माइंड ऑफ द प्लेंटिफ रेफर्स टू असॉल्ट. ये होता है असॉल्ट. मेंटली उनको डरा देना किसी इंसान को, दैट इज़ असॉल्ट. अगर वो इन एक्चुअल उस लोडेड पिस्टल को मार देते हैं टू दिस पर्सन प्लेंटिफ, यहाँ पे ही इज़ लाइबल, दिस डिफेंडेंट इज़ लाइबल फॉर टॉर्ट ऑफ बैटरी. बिकॉज अगर आप एक्चुअल में फोर्स यूज़ करते हो दैट इज़ बैटरी. एक्चुअल फिजिकल इंजरी इज़ बैटरी बट असॉल्ट इज़ ओनली अ मेंटल एप्रीहेंशन. तो इसीलिए कहते हैं कि असॉल्ट प्रिसीड्स बैटरी. बहुत बार कहा जाता है कि असॉल्ट जो है इट प्रिसीड्स बैटरी, कि जो असॉल्ट होगा वो पहले होगा, यानी कि आप पहले उनको डराओगे, मेंटल एप्रीहेंशन क्रिएट करोगे और उसके बाद इन एक्चुअल आप उनको गोली मार दोगे. तो असॉल्ट प्रिसीड्स बैटरी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. बट बहुत बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा असॉल्ट प्रिसीड करेगा बैटरी को. फॉर एग्जाम्पल एक इंसान इसी तरीके से खड़ा है, पीछे से कोई आके उसको हिट कर देता है विद अ स्टिक एंड ऑल ऑफ अ सडन दैट पर्सन ही डाइज और वो अनकॉन्शियस होकर मर जाता है. यहाँ पे सीधा बैटरी कमिट हुई है, इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन. यहाँ पे मेंटल एप्रीहेंशन आई ही नहीं. तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि असॉल्ट प्रिसीड्स बैटरी, बट मोस्टली व्हाट हैपन्स इज असॉल्ट प्रिसीड्स बैटरी. पहले असॉल्ट होता है और फिर बैटरी आती है. बट यहाँ पे एक पॉइंट और नोटिस करने वाला ये है कि अगर उस इंसान को, प्लेंटिफ को पता है कि वो जो गन है दैट पिस्टल इज़ अनलोडेड, अब जब उसको ये पता है कि वो पिस्टल अनलोडेड है तो यहाँ पे मेंटल एप्रीहेंशन क्रिएट होगी या नहीं? नो, इट विल नॉट टेक प्लेस. मेंटल एप्रीहेंशन इज इंपॉर्टेंट. असॉल्ट की डेफिनेशन ही क्या कहती है? प्रेजेंस ऑफ मेंटल एप्रीहेंशन, रीजनेबल एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ प्लेंटिफ ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ सम बैटरी बाय द डिफेंडेंट. जब आपको ऑलरेडी पता है कि दैट पिस्टल इज अनलोडेड, आपको एक फियर क्रिएट नहीं होगा माइंड में, देन दैट डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर असॉल्ट. असॉल्ट की प्रेजेंस के लिए उस एप्रीहेंशन का होना ज़रूरी है. ठीक है. उसी तरीके से एक और लाइन इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करती है. वो लाइन कहती है प्राइमा फेसाई एबिलिटी टू डू हार्म.
यानी कि एक इंसान के पास, डिफेंडेंट के पास प्राइमा फेसाई मीन्स ऑन द फेस ऑफ इट ही शुड हैव एन एबिलिटी टू इन्फ्लिक्ट हार्म अपॉन दैट पर्सन, यूज ऑफ फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज गोइंग बाय द ट्रेन, वो ट्रेन के अंदर है और प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक इंसान, उसको बेसिकली जो ट्रेन के अंदर डिफेंडेंट है, ही इज शोइंग अ फिस्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा. अब यहाँ पे क्या एक मेंटल एप्रीहेंशन क्रिएट होगी इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म? नो, बिकॉज ये जो चीज़ है वो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, किसी भी इंसान को जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वहाँ ट्रेन पे खड़ के उस इंसान को हिट करना इज़ इम्पॉसिबल. तो यहाँ पे यही इंपॉर्टेंस है असॉल्ट में मेंटल एप्रीहेंशन की. इसीलिए इसकी डेफिनेशन कहती है रीजनेबल एप्रीहेंशन. एप्रीहेंशन, मेंटल इंटेंट, वो आपका जो माइंड में फियर है, इट मस्ट बी क्रिएटेड. अब प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आपके माइंड में कोई भी एक फियर नहीं रहेगा कि ही विल हिट मी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है असॉल्ट में. बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, विच इज़ रीजनेबल एप्रीहेंशन. अब असॉल्ट के पॉइंट को डिस्कस करने के लिए हम एक केस लॉ डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ स्टीफेंस वर्सेस मायर्स 1830. इस केस लॉ में बेसिकली क्या हुआ था कि एक चेयरमैन थे, चेयरमैन ठीक है, एक मीटिंग में एक चेयरमैन थे और उसी मीटिंग में बाय द साइड ऑफ अ टेबल अलॉट मेनी पीपल वर सिटिंग. उनमें से एक डिफेंडेंट भी थे. जब वो डिबेट कर रहे थे इन अ मीटिंग, इन अ कॉन्फ्रेंस मीटिंग, तो व्हाट हैपेंस, एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द चेयरमैन. डिफेंडेंट को गुस्सा आया और डिफेंडेंट ने कहा, और बेसिकली चेयरमैन ने लोगों को कहा कि डिफेंडेंट को आप बाहर ले जाओ. बट यहाँ पे जब डिफेंडेंट बाहर जाने लगे, उन्होंने क्या किया, चेयरमैन को क्या दिखाया, एक फिस्ट दिखाई, क्लोज्ड फिस्ट, और उन्होंने कहा कि जाने से पहले मैं तुम्हें हिट करके जाऊंगा. और नियरली डिफेंडेंट प्लेंटिफ के इतने क्लोज आ गए थे और उनको फिस्ट बिल्कुल मारने ही वाले थे कि जो ऑब्वियसली वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने डिफेंडेंट को वो बाहर ले गए. तो यहाँ पे इस केस में जब बाद में चेयरमैन ने केस फाइल किया, तो यहाँ पे चेयरमैन वाज हेल्ड एंटाइटल्ड टू डैमेजेस, क्योंकि दिस पर्सन डिफेंडेंट वाज लायबल फॉर असॉल्ट. असॉल्ट मतलब मेंटल एप्रीहेंशन. यहाँ पे भी आप डिफ्रेंसिएशन देख सकते हो बिटवीन बैटरी एंड असॉल्ट. डिफ्रेंसिएशन क्या है कि अगर एक्चुअल वो मार देते तो वो बैटरी कमिट करते, ही वुड बी हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ बैटरी. बट यहाँ पे ही वाज हेल्ड लायबल फॉर टॉर्ट ऑफ असॉल्ट बिकॉज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल एप्रीहेंशन, रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट किया था इन द माइंड ऑफ दिस चेयरमैन ऑफ द मीटिंग. और क्योंकि उन्होंने इन एक्चुअल अभी हिट नहीं किया था तो बैटरी कमिट नहीं हुई थी, लेकिन ही वॉज हेल्ड लायबल फॉर असॉल्ट. सो इतना ही है हमारा टॉपिक असॉल्ट का. इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक एंड एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. यही असेंशियल्स है. दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ असॉल्ट. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. आई हैव गिवन यू अ केस लॉ टू मेक you understand this concept well. So thank you so much guys. Do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.